जय श्री कृष्ण। आज रामचरितमानस का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आपको सुनाते हैं। सुतीक्ष्ण जी ने मुनि अगस्त्य जी के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त की थी। दक्षिणा देने का समय आया तो हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगे, गुरुदेव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके बदले में तो मैं आपको कुछ भी भेंट करके आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। फिर भी दक्षिणा स्वरूप में आपके चरणों में क्या उपस्थित करूं? गुरुदेव अगस्त्य जी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें वैसे ही उऋण कर देता हूँ। सुतीक्ष्ण जी ने हाथ जोड़कर पुण्य कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे दुर्लभ ज्ञान का दाम दिया है, अतः आप गुरु दक्षिणा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आप कहिए गुरुदेव। अगस्त्य जी ने के बार बार मना करने पर भी जब सुतीक्ष्ण जी ने गुरु दक्षिणा के लिए बारंबार आग्रह किया तो अगस्त्य जी के मन में कुछ रोष उत्पन्न हो गया। वे कहने लगे, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो जाओ, गुरु दक्षिणा के रूप में परम प्रभु जगत के स्वामी श्री राम को लाकर मुझसे मिला दो। सुतीक्ष्ण जी ने गुरु वचनों को सुना तो आश्चर्य में डूब गए, परंतु अब तो वह गुरु दक्षिणा मुझे देनी ही है। तब गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहाँ से चल दिए और जंगल में कुटिया बनाई। सोचा, गुरुदेव ने ऐसी दक्षिणा मांगकर वास्तव में मुझ पर उपकार ही किया है, इसके लिए मुझे कठिन तपस्या करनी होगी, श्री राम के प्रति मन में भक्ति और प्रेम की जोत जलानी होगी। ऐसा सोचकर उस एक कुटिया में वह निरंतर श्री राम के ध्यान में मग्न रहने लगे। धीरे धीरे प्रभु प्रेम में डूबते चले गए। प्रभु की भक्ति का रंग उन पर चढ़ने लगा। अक्सर प्रभु श्री राम का स्मरण करते करते वह बेसुध हो जाते थे। नेत्रों से अविरल जल की धारा बहती थी। उन्हें कई कई दिन तक फल व जल तक ग्रहण करने का ध्यान तक नहीं रहता था। इस कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। बस मन में एक ही लगन थी, कब प्रभु श्री राम का दर्शन हो, कब श्री राम के दर्शन हो और मैं उन्हें अपने साथ ले जाकर गुरुदेव के पास जाऊं। आखिर वह समय आ गया। एक दिन उन्हें ये सूचना मिली कि प्रभु श्री राम भगवती सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी सहित इस ओर ही आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही सुतीक्ष्ण जी उठकर खड़े हो गए और आतुरता से दौड़ पड़े। आज प्रभु का सुंदर दर्शन कर मेरे नेत्र सफल होंगे, आज मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। पर हे प्रभु, मुझे तो भक्ति नहीं, मुझ में कोई भक्ति नहीं, कोई जप तप नहीं, परंतु फिर भी मन में एक दृढ़ विश्वास है कि मुझे आपका दर्शन अवश्य होगा। प्रभु श्री राम का दर्शन पाने के लिए सुतीक्ष्ण जी की दशा अत्यंत विचित्र सी हो गई थी। वह प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा था कि वह किस दिशा में, कहाँ और किस ले जा रहे हैं। उन्हें मार्ग ही नहीं सूझ रहा था। वह कभी तो जोर जोर से प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगते, तो कभी सर्वथा मौन हो जाते, जैसे उनकी वाणी ना हो। कभी रोते, कभी हंसते, कभी चलते चलते पीछे लौट जाते और कभी आगे बढ़कर नाचने लगते। यानी इतना प्रेम मग्न हो गए, उन्हें अपनी सुध बुध भूल गई। प्रेम मूर्ति प्रभु श्री राम वृक्ष की ओट से अपने भक्त की ये दशा देख रहे थे, अतः उनके हृदय में प्रकट हो गए। अपने हृदय में जब भक्त सुतीक्ष्ण जी ने इतना सुंदर दर्शन किया प्रभु श्री राम का, तो भाव विभोर हो गए। उनकी स्थिति और भी विचित्र हो गई। उन्हें रोमांच हो आया, रोम रोम पलकित हो उठा। रोम रोम इतना पुलकित हो गया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। वे मार्ग में अचल होकर बैठ गए। तब प्रभु श्री राम उनके समीप आए, उनके निकट आए, उन्हें ध्यान से जगाने लगे, परंतु वह तो अंदर ही प्रभु की सुंदर छवि को निहारने में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ नहीं पता लग रहा। तत्काल प्रभु ने अंदर की छवि को अदृश्य कर उन्हें साक्षात रूप से दर्शन दिए। प्रभु का सुंदर दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने प्रभु की सुंदर स्तुति की और कहा, आज मुझ पर गुरुदेव की विशेष कृपा है, जिसके फलस्वरूप मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है। अतः हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु श्री राम ने भक्त को उठाया और अपने हृदय से लगा कर कहा, हे मुनिवर,
हम तुम्हारे निश्चय, प्रेम और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए, अतः मांगो क्या चाहते हो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, हे धनुषधारी प्रभु श्री राम, हे राघव, हे प्रभु, हे नाथ, आप भाई लखन और सीता माता जानकी जी सहित सदा ही मेरे हृदय में वास करें। प्रभु बोले, तथास्तु। सुतीक्ष्ण जी ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक प्रार्थना और है आपके श्री चरणों में। प्रभु बोले, कहो। भक्तराज निसंकोच होकर कहो। वह बोले, प्रभु अब मैं आपको अपने गुरुदेव के आश्रम में ले जाना चाहता हूँ। आपको गुरु जी के पास ले जाकर उन्हें अपनी गुरु दक्षिणा देकर जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम भक्त की ऐसी भक्ति को देखकर गदगद हो गए, उनका हृदय गदगद हुआ, बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हम ठीक है, तुम्हारे गुरुदेव मुनि अगस्त्य जी से मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं। चलो वत्स, शीघ्र ही हमें उनके आश्रम में ले चलो। सुतीक्ष्ण जी प्रभु श्री राम को लेकर गुरु के आश्रम में गए और अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन कर अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। नेत्रों में अश्रु भर आए। तुम जैसे शिष्यों को पाकर मैं धन्य हो गया। संसार में तो गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है, परंतु तुम तो ऐसे शिष्य हो जिसने अपने गुरु को ही भगवान से मिला दिया। जिन अगस्त्य मुनि के दर्शनों के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ललाई थे, उन्होंने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में श्री राम से मिलवाने के लिए कहा। क्यों? वास्तव में वे अपने शिष्य पर कृपा करना चाहते थे। उनकी कृपा से सुतीक्ष्ण जी का जीवन बदल गया। कठिन तप करके प्रभु का दर्शन किया और इस प्रकार उन्होंने गुरु दक्षिणा भी भेंट कर दी। उनका जीवन कृतकृत्य हो गया। बारंबार प्रभु चरणों में प्रणाम करने लगे, गुरु चरणों में प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, मैं आपका आभारी हूँ, आपकी कृपा से तो मुझे प्रभु के दर्शन हुए। मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखें गुरुदेव, सदैव बनाए रखें। तो कहने का भाव, गुरु की कृपा के बिना जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।